नमस्कार हिंदी के प्रिय छात्र और छात्राओं, आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य का सरल अध्ययन में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम ये है प्रोफेसर शशांक रेखाचित्र के आधार पर विष्णुकांत शास्त्री जी ने प्रोफेसर शशांक की जिन चारित्रिक विशेषताओं को उभारा है उन्हीं चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है प्रोफेसर शशांक रेखाचित्र के आधार पर प्रोफेसर शशांक की चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा। यह है प्रोफेसर शशांक रेखाचित्र श्री विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखी हुई एक चरित्र प्रधान रेखाचित्र है। प्रस्तुत रेखाचित्र में लेखक ने प्रोफेसर शशांक के शारीरिक आकृति, चाल ढाल, स्वभाव तथा कुछ अन्य विशेषताओं को भी रेखांकित किए हैं। प्रस्तुत रेखाचित्र के आधार पर प्रोफेसर शशांक की जो चारित्रिक विशेषताएं उभर कर आती हैं वे इस प्रकार है। सबसे पहली चारित्रिक विशेषता यह है कि प्रोफेसर शशांक एक समन्वयवादी व्यक्तित्व के धनी थे। प्रस्तुत रेखाचित्र में प्रोफेसर शशांक को एक समन्वयवादी विचारों वाले चरित्र के रूप में आंका गया है। विभिन्न प्रांतों की भाषा, परिधान, आचार विचार आदि को समन्वित रूप से श्री शशांक ने अपने जीवन में अपना रखा है और सभी रूपों में वे अपनापन महसूस करते हैं। उन्हें अपना भारतीय होने पर गर्वबोध होता है। प्रोफेसर शशांक की दूसरी शारीरिक विशेषता यह है कि वे एक बलिष्ठ शरीर वाला व्यक्ति हैं। प्रोफेसर शशांक की शारीरिक काया बलिष्ठ तथा मजबूत है। यह शारीरिक काया उन्होंने अपने पूर्वजों से पाया है। उनके पूर्वज कश्मीरी थे, अर्थात पहाड़ी पूर्वज की कठोर काया उनको अपने विरासत से ही मिली है। बहुतों का यह मानना था कि उनके इस लंबे चौड़े शरीर पर प्रोफेसर की नौकरी जचती नहीं है, उनको तो एक पहलवान होना चाहिए था। प्रोफेसर शशांक की तीसरी चारित्रिक विशेषता यह है कि वे एक सरल व्यक्तित्व के धनी भी हैं। प्रोफेसर शशांक अत्यंत सरल तथा सादगी से जीवन जीना पसंद करते हैं। अपने मित्रों द्वारा अपनी शिखा, चाल ढाल आदि पर व्यंग करते देखकर भी वे उनसे नाराज नहीं होते, बल्कि उनको हल्के में लेते हैं। एक अच्छी नौकरी करने के बावजूद वे भीड़भाड़ वाले बसों तथा ट्रामों से सफर करते हुए घर तथा अपने ऑफिस आया जाया करते हैं। प्रोफेसर शशांक की चौथी चारित्रिक विशेषता यह है कि वे एक काव्य प्रेमी थे। प्रोफेसर शशांक काव्य प्रेमी हैं। उनको असंख्य हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा बांग्ला कविताएं कंठस्थ हैं। जब वे भीड़ भाड़ वाले बस ट्रम से सफर करते हैं तो उस दौरान आंखें बंद करके वे अपनी प्रिय कविताओं को मन ही मन दोहराते रहते हैं। अगर कोई कविता सुनना चाहे तो वे घंटों कविताएं सुना सकते हैं। वे अपने भावों पर कविता पाठ करना पसंद करते हैं, न कि मंच पर बैठकर सस्वर पाठ करना। प्रोफेसर शशांक की पांचवी चारित्रिक विशेषता यह है कि वे एक हंसमुख व्यक्ति थे। प्रोफेसर शशांक हंसमुख स्वभाव के धनी थे। उनकी हंसी अट्टहास भरी होती है। ऑफिस हो या घर, कक्षा के भीतर बाहर कहीं पर भी वे दिल खोलकर अट्टहास भरी हंसी हंसते हैं। कोई अपरिचित व्यक्ति जब उनकी हंसी को पहली बार सुनते हैं तो उसे ऐतिहासिक मान लेते हैं। उनकी अगली चारित्रिक विशेषता यह है कि वे विस्मृति शक्ति के भी धनी हैं, अर्थात भुलक्कड़ स्वभाव के हैं। प्रोफेसर शशांक विस्मृति शक्ति के धनी हैं। पहले से परिचित किसी स्थान में जाते समय भी उन्हें दूसरों से पूछते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचना होता है। अप्रयोजनीय बातों को वे इतनी आसानी से भुला देते हैं जैसे किसी पट्टे पर लिखे हुए शब्दों को गीले कपड़े से किसी ने पोंछ दिया हो। प्रोफेसर शशांक की एक और चारित्रिक विशेषता यह है कि वे एक अच्छे अध्यापक भी हैं। प्रोफेसर शशांक एक अच्छे अध्यापक हैं। पढ़ाना उनका पेशा ही नहीं, नशा भी है। कक्षा में जब वे मूड में आ जाते हैं तो घंटा 2 घंटा अधिक पढ़ा जाते हैं। उनके विद्यार्थी उनके व्याख्यान को सुनते हुए उकताते भी नहीं हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा भी रखते हैं। उनके विद्यार्थियों की श्रद्धा के मानदंड पर प्रोफेसर शशांक को एक अच्छा अध्यापक माना जा सकता है। इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि विष्णुकांत शास्त्री जी ने प्रस्तुत रेखाचित्र में प्रोफेसर शशांक के व्यक्तित्व को एक सरल, अच्छे अध्यापक, काव्य प्रेमी
और जो समय को ही मुख्य धन समझता है, यानी कि समय के सदुपयोग करना जानता है, सदुपयोग पर बल देता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किए हैं। धन्यवाद।